रहता है। आइए जानते हैं जॉन्डिस है क्या। जब भी आपके बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तभी आपको पीलिया या जॉन्डिस हो सकता है। तो ये बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती क्यों है? जैसे आप जानते हैं लीवर हमारे बॉडी के टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी की गंदगी को साफ करता है और ये बिलीरुबिन के रूप में फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जब भी हमारे लीवर में कोई भी समस्या आती है तो आपका टोटल बिलीरुबिन या आपका बिलीरुबिन बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ बिलीरुबिन आपको जॉन्डिस या पीलिया के रूप में आपको दिखाई देता है। तो जब भी आपको बिलीरुबिन बढ़ेगा तभी आपके आंखें, आपकी स्किन या यूरिन का कलर पीला होगा, साथ ही साथ आपको खुजली या ईचिंग की परेशानी भी होगी। आइए जानते हैं जॉन्डिस या पीलिया होने के कारण क्या है। आपको लीवर की कोई भी परेशानी हो, जैसे आपको कोई लीवर का इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस ए बहुत ही कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, सी या ई जो प्रेगनेंसी में होता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है। नवजात शिशु मतलब न्यूबॉर्न बेबी में भी ये पहले 72 आवर्स के अंदर ही पाया जाता है। ज्यादातर लोगों में ये 2 हफ्ते के अंदर अपने आप बॉडी उसको रिकवर करती है। यदि आपका जॉन्डिस रिकवर नहीं हुआ तो आपके डॉक्टर आपके लीवर की जांच करने के लिए और टेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड होती है। यदि आप अल्कोहलिक हो या यदि आप लंबे समय तक कुछ मेडिसिन दवाइयों का सेवन कर रहे हो तभी भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। जैसे आप जानते हैं हर दवा अल्कोहल को भी लीवर से ही गुजर कर जाना पड़ता है, लीवर ही उसको मेटाबॉलाइज करता है। तो आप लंबे समय से कुछ दवाओं का सेवन कर रहे हो, जैसे टीबी के मेडिसिन हैं, कुछ पेन किलर्स हैं, तो उसके कारण लीवर को डैमेज हो सकता है और पीलिया एक उसका लक्षण आ सकता है। आपको कोई ऑटोइम्यून मतलब अनुवांशिक बीमारी है जिसमें लीवर भी इन्वॉल्व है, तभी भी आपको पीलिया हो सकता है। जब भी आपको आपके बाइल डक्ट मतलब पीत की नली में कोई भी रुकावट हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई भी स्टोन हो या आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, तभी भी आपको जॉन्डिस मतलब पीलिया हो सकता है। आपको लीवर का कैंसर है या आपके बॉडी में कहीं पर भी आपको कैंसर से परेशान हो, तभी भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। यदि आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो लिवर ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस में भी जो अक्यूट रिजेक्शन है, इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें भी आपको जॉन्डिस या आपका बिलीरुबिन हाई हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे पता लगाएं जॉन्डिस या पीलिया का। हाँ जी दोस्तों, जब भी आपको पीलिया जॉन्डिस नजर आता है तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना है। समय पर आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। डॉक्टर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट मतलब LFT जो एक ब्लड की टेस्ट है वो करके आप जॉन्डिस या पीलिया का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर आपका टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन देख के आपके बीमारी या डिसीज का पता लगा सकते हैं। जॉन्डिस की बीमारी के जड़ तक पहुंचने के लिए डॉक्टर कुछ और भी टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं कि जिसके कारण आपको ये जॉन्डिस हुआ है, जैसे कि हेपेटाइटिस A, B, C, D और E की टेस्ट भी शामिल हो सकती है। आपको सोनोग्राफी की सलाह भी दे सकते हैं। तो समय पर डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है जॉन्डिस या पीलिया की ट्रीटमेंट, कैसे करें इसका इलाज। जैसे मैंने बताया कि जॉन्डिस या पीलिया एक लक्षण है, यह बीमारी नहीं है। बीमारी के जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। जब हमें बीमारी या डिसीज पता होता है तो जॉन्डिस ट्रीट करने में, पीलिया ट्रीट करने में आसानी होती है। जब भी आपको जॉन्डिस या पीलिया है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि इसके जड़ तक जाना जरूरी है। जब भी हमें बीमारी का पता चलता है तो जॉन्डिस या पीलिया हम जड़ से
ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको हेपेटाइटिस ए है तो हेपेटाइटिस ए की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होती है और ये 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो सकता है। और जो भी जॉन्डिस या पीलिया ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी या सी के वजह से जॉन्डिस है तो उसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यदि आपको बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, पित्त की नली में कोई रुकावट है और जिसके वजह से आपका स्टूल का कलर सफेद है या आपको बार बार पेट में दर्द होता है, फीवर आता है, तो उसकी जांच करके डॉक्टर उसके हिसाब से आपका पीलिया ठीक करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको जॉन्डिस कैंसर के वजह से है तो उसकी ट्रीटमेंट कैंसर के स्टेज पे डिपेंड होती है। यदि जॉन्डिस नवजात शिशु या न्यूबॉर्न में पाया जाता है तो वो बॉडी अपने आप ठीक करने की कोशिश हमेशा करती है और वो ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर आपको फोटोथेरेपी नहीं तो प्लाज्मा एक्सचेंज की सलाह दे सकते हैं। यदि आपको जॉन्डिस के वजह से खुजली है या ईचिंग है तो आपको दवा लेने की जरूरत है। दवा के साथ साथ आपको मॉइस्चराइजर भी लगाना जरूरी है कि जिससे स्क्रैच मार्क से ब्लीडिंग ना हो। यदि आपको पीलिया जॉन्डिस लगता है और आपका टोटल बिलिरुबिन ज्यादा आता है लेकिन उसमें इनडायरेक्ट कंपोनेंट ज्यादा है, इसका मतलब आपको बाय बर्थ लीवर की कोई तो परेशानी या समस्या या एंजाइम डिफिशिएंसी हो सकती है और डॉक्टर उसके डिसीज के लेवल पे, स्टेज पे आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रिगलर नजार सिंड्रोम है, उसका कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टोटल बिलिरुबिन ज्यादा हो सकता है लेकिन आपको पीलिया या जॉन्डिस नहीं होगा। आइए जानते हैं जॉन्डिस या पीलिया में क्या खाना खाना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, डाइट या खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आपको जॉन्डिस या पीलिया होता है। जैसे आप जानते हैं जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, दवा लेते हैं वो लीवर से ही गुजर कर जाना पड़ता है। तो जब भी लीवर को हम स्ट्रेस देंगे तो लीवर को काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो लीवर को रेस्ट बहुत जरूरी है। तो लीवर को रेस्ट करने के लिए आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और लो फैट डाइट लेना है। आपने सुना होगा कि जब भी आपको जॉन्डिस होता है हमारे घर वाले हमें स्वीट खाने के लिए बोलते हैं, मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और लीवर को काम कम करना पड़ता है। जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो लीवर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब हम स्वीट खाते हैं या हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो लीवर को काम कम करना पड़ता है। यही रीजन है कि हमारे घर वाले हमें स्वीट खाने की सलाह देते हैं, डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट भी लेना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं लीवर प्रोटीन का भंडार है, फैक्ट्री है, ज्यादातर प्रोटीन लीवर ही बनाता है। तो जब भी आप ये लो प्रोटीन आप खाएंगे तो लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। लीवर को रेस्ट करने के लिए आपको हाई प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमें जॉन्डिस होता है तो हमारे घर वाले नॉन वेजिटेरियन और फैटी फूड हमें खाने को मना करते हैं। हाँ जी, ये करेक्ट है क्योंकि ये फैट ब्रेक डाउन करने के लिए लीवर को बिलिरुबिन या बाइल बनाना पड़ता है और लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब भी आप फैट खाते हो तो लीवर पित्त बनाता है, बाइल बनाता है और फैट को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करता है। तो जब भी आप ज्यादा फैट खाओगे, फैटी डाइट खाओगे, नॉन वेजिटेरियन डाइट खाओगे तो लीवर को ज्यादा परेशानी हो सकती है, ज्यादा काम पड़ सकता है। इसीलिए आपको लो फैट वाला डाइट लेने की सलाह देते हैं। खाने के साथ साथ आपको अच्छी रेस्ट भी लेना जरूरी है। तो एडिक्वेट रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यदि आपको जॉन्डिस है, क्योंकि आप जितने भी आप एक्टिविटीज करोगे उतना एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और लीवर को
ज्यादा काम करना पड़ेगा। खाना और रेस्ट के साथ साथ आपको हाइड्रेट रहना भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना जरूरी है। आपको जॉन्डिस या पीलिया को जड़ से हटाना है तो उसके कारण या बीमारी को ठीक करना जरूरी है। उसका समय पे इलाज होना जरूरी है। जब भी आपको जॉन्डिस या पीलिया है तो उसको लाइटली मत लीजिए। हाँ जी दोस्तों, डॉक्टर का सही समय पे सलाह, एक हेल्दी डाइट और एडिक्वेट हाइड्रेशन के साथ साथ आप जॉन्डिस का इलाज हो सकता है, इलाज कर सकते हैं, जॉन्डिस ठीक हो सकता है। आमतौर पर लीवर के लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारा शरीर इसके संकेत हमेशा देता है। तो इसका सही समय पे इलाज करना, सही समय पे डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। जॉन्डिस या पीलिया ठीक हो सकता है जब आप उसका सही समय पे आप इलाज करते हो। आपको जॉन्डिस या पीलिया के बारे में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो हमें जरूर लिखें।